निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी निकाय चुनाव पर बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है निकाय चुनाव को लेकर। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। अब जल्द ही चुनाव आयोग को जारी करना होगा नोटिफिकेशन, यानी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। निकाय चुनाव पर यह बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और अब चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। बहुत जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है हरी झंडी। जल्द ही अब प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। यह मामला बीच में अटक गया था और जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट के आने की बात कही जा रही थी, तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी जल्द फाइल करके इसके लिए सिफारिश कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला था उसके बाद हरी झंडी मिल गई है और अब चुनाव आयोग अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। बहुत जल्दी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो यूपी में अब जल्द ही होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है हरी झंडी। सुशील पांडे से इस पर अपडेट लेते हैं। जी सुशील, बताइए कोर्ट में क्या हुआ? जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ओबीसी कमेटी का जो कमीशन का द्वारा जो रिपोर्ट है वो सबमिट करा दिया जाए और ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, कैबिनेट के समक्ष उसको रख दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी कमीशन की रिपोर्ट दे दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के दलील को मानते हुए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा कि कितने दिनों के अंदर राज्य चुनाव आयोग यूपी में निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि 2 दिनों के भीतर चुनाव जो है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य चुनाव आयोग 2 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दे। यानी कि अब फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के इस कमीशन की रिपोर्ट सौंपने के बाद यानी कि कल या परसों 2 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी में निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब जल्दी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। ये बड़ी खबर को लेकर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी और इसी के साथ बहुत जल्द अब निकाय चुनाव को लेकर ऐलान हो जाएगा और यूपी में निकाय चुनाव संपन्न होंगे। इससे पहले जब निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, लेकिन तभी बीच में अड़चन आ गई थी। अड़चन ये आई थी कि याचिका दाखिल की गई थी कि यूपी में आरक्षण को लेकर के ट्रिपल टी फॉर्मूले का पालन नहीं किया गया है। वो ट्रिपल टी फॉर्मूला जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद था, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक समिति बनाई गई और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी पहले यूपी सरकार को और यूपी सरकार की ओर से वही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें, यूपी में निकाय चुनाव को हरी झंडी इसी के साथ मिल गई है। सुशील पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील बता रहे हैं कि क्या हुआ। सुशील, अब जब हरी झंडी मिल गई है तो कितना वक्त लग सकता है? चुनाव आयोग पहले से ही तैयार था, चुनाव आयोग तो कह रहा था, और अब ये सारी जो प्रक्रिया है ट्रिपल टी फॉर्मूले की वो पूरी हो गई है, तो इसके आधार पर फिर से नोटिफिकेशन जारी करना, सूची जारी करना, उसमें कितना वक्त कैसे लगता है? पूरी प्रक्रिया क्या है? जी देखिए, 2 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। यानी कि कल और परसों इन 2 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जैसे ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऐसे ही राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। यानी कि इससे संबंधित तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं उनको पार्टी फिलहाल उनको टिकट देगी, जो फिलहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है उस मोड में फिलहाल चुनाव आयोग आ जाएगा, क्योंकि 2 दिनों के भीतर ही राज्य
राज्य चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि चुनाव आयोग जो कमीशन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर कितना तैयार है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि रिपोर्ट आयोग की ओर से सौंपी गई है, क्या उस रिपोर्ट को लेकर भी कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की? और साथ ही उस रिपोर्ट को लेकर भी कुछ राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे थे, तो क्या अभी भी कोई राह में कोई अड़चन आ सकती है क्या? जी देखिए, फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला था वो यही मामला था कि ओबीसी रिपोर्ट फिलहाल जो तमाम जो वहां ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में वो पूरी नहीं कराई गई है, और लिहाजा जब तक ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक चुनाव ना करवाया जाए। और कई राज्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया था कि वो उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो पूरी करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया में जो ट्रिपल टेस्ट का आधार है उसको पूरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। तो अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनाव कराने की कोई फिलहाल रणनीति या उसको लंबित करने की रणनीति नहीं है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के सबमिशन को रिकॉर्ड पर ले लिया है तो अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो फिलहाल अड़चन थी वो दूर हो गई है, और वही अड़चन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष थी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई थी, इसलिए चुनाव में देरी हुई। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी कमीशन का गठन भी किया, ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का जो दायरा है उसको पूरा भी किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में अब निकाय चुनाव जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल या परसों राज्य चुनाव आयोग के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी की बड़ी खबर है, निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है और 1-2 दिनों में ही नोटिफिकेशन भी चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिया जाएगा और इसी के साथ ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया यूपी में शुरू हो जाएगी।